हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लेवल ऑफ वे टू ब्रदर्स के अंदर, और आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर भी। तो आज हम क्या करने वाले, आज हम करने वाले हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो क्लास 10th की है उसका जो दो पार्ट में होगी यार। जो ये पूरा चैप्टर है, एक होगा हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहले पार्ट में ये कराऊंगा, सेकंड में कराऊंगा द ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए आज करते हैं हम अपनी हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। तो ये बेसिक जो स्टोरी है ना, हाँ जो पीछे बज रहा है ना, इसको थोड़ा इग्नोर कर देना क्योंकि हमारे गांव की डाक कावड़ जा रही है। अगर आपके गांव में से भी जाती हो तो आपको पता होगा, या फिर आपके शहर में से आप जहाँ से भी देख लें इसको, वो जा रही है। ठीक है, तो इस जो सॉन्ग से इनको इग्नोर करना, थोड़ी सी मेरी आवाज़ पे कंसंट्रेट करना। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो ये जो बेसिक जो स्टोरी है ये एक सीगुल की है, और ये स्टोरी है एक डर के आगे जीत की। आगे समझ में तो इतनी जल्दी क्या ही समझ जाएगा। तो ये स्टोरी है एक सीगुल की। सीगुल एक पक्षी है, आपने उसको किसी समुंदर या फिर किसी जोड़ वगैरह के किनारे आपने इसको देखा होगा। जो ये पक्षी होता है, जो ये पक्षी है, इसकी स्टोरी है ये उड़ने से डरता है। इसने कैसे उड़ना सीखा, इनकी फैमिली कितने मेंबर है, इनकी फैमिली का क्या आता है इसके उड़ने में, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। और अब मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। जो ये सीगुल की फैमिली है, इसके अंदर 6 मेंबर्स थे। उसकी मम्मी पापा, उसके 2 बड़े भाई, वो खुद, और उसकी एक छोटी बहन। उसकी फैमिली सबको उड़ना आता था, इवन उसकी छोटी बहन है जो, उसको भी उड़ना आता था। सिर्फ वही डरता था, वो डरता था इसलिए क्योंकि उसको खुद पे विश्वास नहीं था, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उड़ सकता है। वो डर रहा था कि कहीं मैं उड़ते उड़ते गिर जाऊँ, खामेखा मर जाऊँ, या फिर मेरी हड्डियाँ तो टूट जाए, इससे अच्छा मैं उड़ू ही ना। तो वो इसी डर के सहारे उड़ता ही नहीं था। तो उसकी मम्मी पापा ने उसको कुछ मतलब टोंट भी मार के देखी उसको, और प्यार से भी समझा के देखा, उसको मोटिवेट भी किया, लेकिन वो उड़ नहीं रहा था बिल्कुल भी। उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, वो फट्टू था, बेकार था। हाँ ऐसा ही था। फिर उसकी फैमिली ने फाइनल डिसीजन बनाया कि वो उसको छोड़ देंगे। मतलब उसको एक पहाड़ी से, मतलब जहाँ पे वो रहते थे, वो एक पहाड़ी की चोटी पे रहते थे, ठीक है, बिल्कुल क्रिस्ट पे। तो वो वहाँ से उड़ के दूसरी उसके सामने वाली पहाड़ी के ऊपर चले गए, और वहाँ पे जाके रहने लगी। उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन सब, और उसको अकेला छोड़ के कि तू अकेला रह, तुझे उड़ना नहीं आता, हम तेरे को अपने साथ नहीं रख रहे। क्योंकि वो वैसे छोड़ नहीं रहे थे उसको, लेकिन वो सिखाने के लिए उसको डराया थोड़ा सा, ताकि वो उड़ जाए, उड़ के आ जाए, ये करके थोड़ा सा डराया। फिर जो वो सीगुल था उसने क्या किया कि वो मतलब अपना दिमाग लड़ा रहा था, कैसे ना कैसे करके, है तो मेरे पापा ही मेरे पे थोड़ी देर खा जाएंगे, ठीक है। तो वो बिल्कुल चोटी पे गया, क्रिस्ट पे गया, ठीक है, पहाड़ी की, और वहाँ पे जाके खड़ा हो गया और एक्टिंग करने लगा सोने की। उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, ठीक है, और ऐसे गिरने की एक्टिंग करने लगा कि वो अभी गिर जाएगा, इस आस में कि उसके मम्मी पापा आ जाएंगे। फिर ऐसे ही 24 घंटे निकल गए और उसने अब तक भी कुछ नहीं खाया था। वो भूखा प्यासा वहीं पे रहा। फिर 24 घंटे, दो दिन बीतने के बाद फिर उसकी मम्मी आई उसको खाना, मतलब खाना तो नहीं देने के लिए, वो मतलब उनकी तरफ देख रहा था, ठीक है। वो सब लोग अपनी मस्ती में मस्त थे, उड़ रहे थे, और वो जो उसकी छोटी बहन थी उसको उसके ऊपर दया आ रही थी, और उसके जो बड़े भाई थे वो भी मस्त हवा में उड़ रहे थे, वो डाइव कर रहे थे पानी के अंदर, ठीक है, वो मतलब खेल वगैरह रहे थे। और उसके मम्मी पापा उसको देख रहे थे और उसको कह रहे थे आजा आजा आजा, उड़ जा, उड़ ले, मतलब उसको अब भी कह रहे थे, ठीक है। तो उसको भूख लग रही थी बहुत तेज, बहुत जोरों से। तो मतलब वो अब भी नहीं उड़ रहा था। तो उसकी मम्मी ने एक काम किया कि उनने अपनी चोंच के अंदर एक रोटी का मतलब पीस है, जो मतलब खाना है, वो दबाया, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे इस तरफ से अपने मतलब जो यंग सीगुल है, जो सीगुल है, उसकी तरफ बढ़ने लगी।
और सीगुल खुश हो गया कि उसकी मम्मी उसके ऊपर ध्यान दे रही है और उसको खाना देने आ रही है। जैसे ही वो सीगुल उसके पास पहुंची, ठीक है, उसने जैसे अपनी चोंच खोली, वो उसके मुंह के आगे से उड़ गई, वापस उड़ गई। ठीक है, ऐसे 2-3 बार हुआ। वो मतलब उनको खाना देना चाह रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि ये पहले उड़े, फिर मैं इसको खाना दूँ और ये अपना खाना खुद ढूंढे। और फिर बिल्कुल जब वो चोटी पे आ गए तो उसकी मम्मी एक और बार आई और उसने मतलब खाना दिया नहीं था, वो फिर से लेके उड़ गई थी। लेकिन अब की बार जो सीगुल था उसने पकड़ने की कोशिश की और वो सीधा खाई की तरफ गिर गया। ठीक है, और जब खाई की तरफ गिरा, वो बिल्कुल मतलब आपने फिल्मों में देखा होगा कि लास्ट बिल्कुल एंड टाइम पे हीरो बच जाता है, किसी खाई में गिरते समय कोई ना कोई आके बचा लेता है। ठीक है, उसी तरह उसने मतलब अपने पंख फड़फड़ाए और अपने पंख की वजह से वो उड़ने लगा। ठीक है, तब उसके घर वालों ने देखा, उसकी बहन ने देखा, उसके भाइयों ने देखा, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए कि फाइनली जो उनका एक भाई है वो भी उड़ना सीख गया। उनके पापा भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे कि वो भी उड़ना सीख गया। ठीक है, और सीगुल को भी अपने ऊपर विश्वास हो गया था कि वो उड़ना सीख गया। और फिर जो सीगुल है वो रुक ही नहीं रहा था। वो मतलब पहले उसने एक मछली पकड़ी, मतलब डाइव मार के उसके अंदर पानी के ऊपर तैर के स्विम करके, मतलब स्विम करने का एक मतलब है, वो सच में स्विम नहीं कर रहा, लेकिन वो पानी के ऊपर तेजी से जा रहा था। ठीक है, तो उसी को इसके अंदर क्या है कि वो स्विम करके जा रहा था, वो स्विम कर रहा था पानी के अंदर। लेकिन हाँ, और उसने अपनी ज़िंदगी की पहली मछली भी पकड़ी थी उसी टाइम पे, और उसने 2 दिन तक कुछ खाया भी नहीं था और वो बहुत ज़्यादा ही दूर तक चला गया था। तो वापस आने में उसकी हालत टाइट हो गई थी। ठीक है, तो हाँ, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दिया। हाँ, मैंने इम्पोर्टेंट वर्ड्स नहीं बताए, लेकिन मैंने पूरी स्टोरी बता दी। अब आप इसको स्टोरी बना के आप इसकी लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम में। अगर मैम कोई सी टेस्ट ले इस चैप्टर का, तो आप इसमें से देख के मतलब एक बार इस लेक्चर को सुन लो, फिर आपको ये पूरा चैप्टर रट गया अब। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब याद कर देना।